हर सुबह जब भारत जागता है, उसी समय समुद्रों में हजारों जहाज हमारे कल को बेहतर बनाने की यात्रा पर होते हैं। कोई ऊर्जा लेकर, कोई अनाज, कोई मशीनें, तो कोई भविष्य की नई तकनीक। इन जहाजों के साथ चलती है दुनिया और आगे बढ़ता है भारत। विश्व के लगभग 90% व्यापार का भार समुद्र उठाता है और 11,098 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा वाला भारत केवल समुद्र से घिरा देश नहीं, बल्कि समुद्री संभावनाओं का राष्ट्र है। यही समुद्री क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। पिछले 12 वर्षों में भारत के समुद्र, बंदरगाहों और जल मार्गों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 विकसित भारत के संकल्प को नई गति दे रहा है। साथियों, पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बंदरगाहों की। पिछले 12 वर्षों में देश के सभी बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग 59% बढ़कर 1052 मिलियन मीट्रिक टन से 1668 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। यानी आज हमारे पोर्ट्स हर साल 1,66,000 से अधिक एफिल टावर जितना भारी सामान संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के बंदरगाहों की कुल क्षमता भी 81% बढ़कर 1,561 से 2,818 मिलियन मीट्रिक टन हो चुकी है। देश के मेजर पोर्ट्स ने भी नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। यहां कार्गो हैंडलिंग 581 से बढ़कर 915 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जबकि उनकी क्षमता लगभग दोगुनी होकर 873 से 1,728 मिलियन मीट्रिक टन हो चुकी है। कहते हैं, समय ही व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी है। 2014 से 15 में जहां एक कंटेनर जहाज को भारतीय पोर्ट पर औसतन 43 घंटे लगते थे, वहीं आज आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन की बदौलत यही समय घटकर 23 घंटे रह गया है। इसी दक्षता का परिणाम है कि मेजर पोर्ट्स का वार्षिक राजस्व 126% बढ़कर 26,583 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं पीपीपी मॉडल के तहत परियोजनाओं की संख्या 37 से बढ़कर 90 और निवेश 16,180 करोड़ रुपए से बढ़कर 62,590 करोड़ रुपए हो गया है। बदलाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहा। कभी जिन नदियों को केवल जल मार्ग माना जाता था, आज वही भारत की नई आर्थिक धमनियां बन चुकी हैं। देश में अधिसूचित नेशनल वाटरवेज की संख्या 5 से बढ़कर 111 और ऑपरेशनल वाटरवेज 3 से बढ़कर 32 हो चुके हैं। इन जल मार्गों पर कार्गो परिवहन 29 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 218 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया है। फेरी और रोपैक सेवाओं के माध्यम से तेज, सस्ता और सुविधाजनक सफर किया। ये परिवर्तन केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी लेकर आया। पिछले 12 वर्षों में भारतीय नाविकों की संख्या 1.27 लाख से बढ़कर 3.23 लाख से अधिक हो चुकी है। आज भारतीय नाविक दुनिया भर के समुद्रों में अपनी प्रतिभा और कौशल का परचम लहरा रहे हैं। भारत का समुद्री सामर्थ्य केवल लोगों तक ही नहीं, बल्कि उसके जहाजों में भी दिखाई देता है। भारतीय ध्वज वाले जहाजों की संख्या 1,210 से बढ़कर 1,598 हो चुकी है, जबकि उनकी कुल ग्रॉस टनेज 10.5 मिलियन टन से बढ़कर 14.25 मिलियन टन पहुंच गई है। ये वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की बढ़ती उपस्थिति का प्रमाण है। समुद्र के रास्ते एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल पहुंचाने वाली कोस्टल शिपिंग भी नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। इसके माध्यम से कार्गो परिवहन 74 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 177 मिलियन मीट्रिक टन हो चुका है। इससे सड़क परिवहन पर दबाव कम हुआ है, लागत घटी है और पर्यावरण को भी लाभ मिला है। आज भारत केवल समुद्री व्यापार का केंद्र ही नहीं, बल्कि जहाज निर्माण और समुद्री अवसंरचना का भी एक मजबूत वैश्विक केंद्र बन रहा है। भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मैरीटाइम नेशन के हिसाब से खड़ा करना होगा और शिप बिल्डिंग में हम 2047 तक दुनिया का 5 सबसे बेहतर शिप बिल्डिंग नेशन के बीच में एक होंगे।
a developed and self-reliant India. His vision has guided us to modernize our port and shipping ecosystem. लगभग 70,000 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी जैसी पहलों ने देश में जहाज निर्माण को नई गति दी है। आज शिप रिसाइकलिंग में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। वाधवन पोर्ट, विजनम अंतर्राष्ट्रीय डीप सी पोर्ट, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल, कोचीन शिपयार्ड का न्यू ड्राई डॉक और सागरमाला जैसी परिवर्तनकारी परियोजनाएं भारत की समुद्री शक्ति को नई पहचान दे रही हैं। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये उस नए भारत की कहानी है जिसने अपने समुद्री शक्ति को पहचान लिया है। एक ऐसा भारत जो व्यापार में नई ऊंचाइयां छू रहा है, रोजगार के नए अवसर बना रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया के समुद्री मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। जब तक समंदर की लहरें चलती रहेंगी, भारत की प्रगति की ये यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।